आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे मैं हर बार विनती करता हूँ आप लोगों से, आप इस वक्त प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमसे बातें करे, और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आप मुझसे बातें कीजिए, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय दोबारा तेरे उपस्थिति में आते हैं, और इस वक्त परमेश्वर हम मांगते हैं तुझसे कि आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचन के ज़रिए हौसला और हियाव दीजिए, हमें सही कीजिए। परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करने और स्वीकार करने का हृदय दीजिए, और विश्वास करने का विश्वास दीजिए। हम सब अपने आप को आपके अधीनता में, आपके पवित्र आत्मा के अधीनता में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय। जब हम लोग लूका का सुसमाचार पहला अध्याय में देखते हैं, शुरुआत से लूका कहते हैं कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। अब देखो, जब हम लोग देखते हैं कि लूका जो है, काफ़ी सारे लोग यीशु मसीह के बारे में लिखने के लिए ये जो कार्य है अपना लिया है, और सब लोग लिख रहे हैं। जब वो लिख रहे हैं, लूका ने भी लिखने की इच्छा कर ली कि मैं भी लिखूंगा, मगर इनका लिखने का मतलब ये था और इनका मकसद था कि सब कुछ क्रमानुसार लिखे। क्रमानुसार मतलब एक्चुअली किस चीज के बाद में क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, क्रमानुसार लिखने का उनका मकसद था। मगर जब आप एक क्रम को एक योजनात्मक पूर्वक अगर आप लिखना चाहते हो यीशु मसीह के बारे में लिखने के वक्त, कहां से शुरुआत करोगे? आप शुरुआत कहां से करोगे? अगर आप लोग दूसरे सुसमाचार में देखते हो, मरकुस हो या यूहन्ना हो या मत्ती का सुसमाचार हो, यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से शुरुआत, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सीन पर आ जाते हैं और उनकी प्रचार से शुरुआत होती है। मगर सिर्फ और सिर्फ लूका की सुसमाचार जब हम देखते हैं, उनकी शुरुआत डायरेक्टली यीशु मसीह से नहीं, या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार से नहीं, मगर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की शुरुआत से उनको उचित लगता है कि मुझे यहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते और ज़्यादा सोचते नहीं। कुछ थियोलॉजियंस और कहते हैं कि वो बहुत अंडररेटेड है। मतलब हमारे तरफ से, मतलब वचन के जरिए नहीं, मगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो जब जब लूका बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की पैदाइश से शुरुआत करते हैं, उनको ज़रूरी लगा कि मुझे ये लिखना है। और हम लोग 5वें आयत से लेकर 5वें वचन से लेकर 25वें वचन तक इन सारे वाकया में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये भी देखेंगे। तो इससे पहले मुझे कुछ बैकग्राउंड देना है आपको कि क्या हुआ।
400 साल कबल, 400 साल पहले, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के 400 साल पहले से लेकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक परमेश्वर की ना कोई नबी था, ना कोई नबूवत आई, मतलब ना कोई परमेश्वर का दास था या ना कोई भविष्यवक्ता था या भविष्यवाणी थी। ये 400 साल साइलेंट। 400 साल में परमेश्वर ने ना किसी को भेजा है, ना किसी से बात की है। और इज़राइल का घराना जब बबुलोन से जो वापस आ गया है और यहूदा के जगहों पर बसने लगा है, और इसी वजह से उनको यहूदी कहा गया है। और वो लोग देखते हैं कि परमेश्वर इतने सारे वादे किए हैं कि वो अपना एक मसीहा को भेजेगा। 400 साल हुए मगर कोई वचन नहीं परमेश्वर से। 400 साल हो गए, कहां है वो परमेश्वर जो वादे किया है? कहां है वो परमेश्वर? हम तो सताव में हैं, हमको सताया जा रहा है। शायद इस्राएली लोग जो 400 साल मिस्र में थे, शायद उन्हीं की तरह प्रार्थना होगी इन लोगों के भी कि वो सताव के नीचे आए हैं इस्राएली लोग। खास तौर पर उनके ऊपर जो प्रभुता हो रही थी, रोम की प्रभुता हो रही थी, और उनके नीचे सताव में आ गए। उनको हर चीज़ में उनका परमिशन लेना पड़ता है, हर चीज़ में उनको वो स्व इच्छा नहीं है वहाँ पर। तो इस्राएल के लोग देख रहे हैं, राह देख रहे हैं मसीहा का, और परमेश्वर, शायद कुछ लोग शक कर रहे हैं कि क्या है ये जो महान परमेश्वर जिनका अस्तित्व में एक बात है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो वादा करता है, वो वादा निभाता है, अपना वादों का क्या हो गया? लोग एक तरफ सोच रहे हैं। अब 5वें वचन से जब हम देखते हैं कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिजाबेथ था, मगर ये क्या है, एलिशिबा एलिजाबेथ अंग्रेजी में था। अब बात यह है कि एक ही वचन में हम दो विरोधाभास वाली या दो व्यक्तित्वों को देखते हैं। एक हेरोद ऐसा इंसान है, उसकी पदवी से इतना मोहब्बत है उसको, और इतना डर भी है, वो चाहता है कि उसकी सिंहासन से उसे कोई ना उतार सके, और वो इतने हद तक गया कि अपने खुद के बेटे को भी मार दिया उसने, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो इसके सिंहासन के लिए इसके साथ कुछ छेड़खानी करे। और एक तरफ वही वचन में हम लोग देखते हैं जकरिया। उनके बारे में क्या देखते हैं कि हेरोदेस के समय अबिया के दल, ये दल क्या है? अगर आप पहला इतिहास में 24वां अध्याय में जब देखोगे आप, वहां पर याजकों के दल हुए हैं। कितने दल किसी को पता है? झुंड पता है, मतलब कितने दल है, कितने झुंड है ये याजकों का? हाँ, कोशिश। 18,000 याजक, इन लोगों को 24 दलों में बांटा गया है। आठवां जो है वो अबीजा का है।
18,000, और कुछ लोग कहते हैं कि एक दल में कितने लोग होते हैं, तकरीबन 750, एक दल में 750। अब ये दल का जकरिया है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशबा था। अब यहां पर देखो, हेरोद जो है, वो जो राजा जो है, लोगों की सहमति के लिए उसने बहुत सारे मंदिरों को बनाया। उसमें यहूदी लोगों के लिए भी उन्होंने मंदिर बनाया, और यहूदियों के लिए ही नहीं, दूसरे अन्य जाति के लोगों को, उनको जो मंदिर चाहिए वो भी बना दिया सबके लिए, ताकि सबको ये सबके अच्छे किताबों में ये रहे। मगर उतना ही वो कठोर और गंदा इंसान था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि वचन 6 में या वचन 5 में ये दोनों लोग को देखते हैं। 6 में वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वे दोनों भी धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वाह, ये दोनों लोग, इनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है कि ये परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, और उनके बारे में लिखा गया है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वेरी गॉडली फैमिली। 7, उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब देखो, यहां पर यह वचन को लिखने की जरूरत क्या थी? ये दोनों लोग धर्मी, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाले, इनके अंदर कोई दोष नहीं, इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। इतने अच्छा परिवार होने के बावजूद भी इनका कोई संतान नहीं। यहां पर इजराइल के कौम में और उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर तुम्हारे पास बच्चा नहीं है तो यह माना जाता था कि शायद इनके जिंदगी में कुछ तो पाप है, इसलिए परमेश्वर ने इनको आशीषित नहीं किया। कुछ तो है, कुछ तो गलत कर रहे हैं लोग, जैसे दिखते वैसे नहीं। एक जो निंदा डालने वाली बात होती है, वो आज हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि नहीं? तो ये लोग अच्छे हैं, और मगर इनके साथ ऐसा हुआ कि इनका कोई संतान नहीं है क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दो चीजें, बांझ और बूढ़े। मैंने एक दफा जिक्र किया था आपको अब्राहम के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था जकरिया के बारे में, उसको याद रखना। क्या कैन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? मतलब मैं तो अच्छा हूं, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती किया? मैं सब कुछ सही कर रहा था, मगर ऐसा क्या हुआ? मैं परमेश्वर पे विश्वास किया, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? मैं परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसे सवालात बहुत बार आते हैं। शायद जकरिया और उनकी पत्नी के अंदर भी शायद ये सवाल आते रहेंगे कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या हुआ, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसी बात हुई कि मेरी पत्नी बांझ है और हम बूढ़े हैं। शायद वो लोग लगातार प्रार्थना भी कर रहे थे। 8वां वचन, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। अब एक एक दल में, एक एक शाखा में, या एक एक
सेक्शन में इतने सारे लोग हैं, 750 लोग हैं, और ये 750 लोगों में अगर परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाना हो तो ये लोग क्या करते थे कि चिट्ठी डालते हैं, सबका नाम लिखते हैं और चिट्ठी डालते हैं। तो उसमें से एक का नाम निकला है जकरिया। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अब यहां पर देखो, ये जो मौका जकरिया को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एक याजक के जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, सिर्फ एक बार आती है। 18,000 याजकों में इतने सारे शाखाएं हैं, उसमें 8वां अबीजा है और उसमें 750 लोग हैं। 750 लोगों में जब चिट्ठी डाले तो जकरिया का नाम निकला और जकरिया जाते हैं अंदर। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। एक बार मौका मिलता है और वो अंदर गया और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर खड़ा है। परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर खड़ा है। अब देखो, इतने सारे वादे परमेश्वर ने किया है इस्राएल के घराने में, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं मसीहा का, और इस्राएल जो है मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। और याजक अंदर जाकर जब धूप जलाता है, जब धूप निकलती है, लोगों के तरफ से उनकी प्रार्थनाएं, याजक प्रार्थना करता है लोगों के लिए, इस्राएल के घराने के लिए प्रार्थना करता है। और जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं बाहर, जब धूप देखेंगे और उनको तब पता चलेगा कि हमारे प्रार्थनाएं परमेश्वर को सौंप दिए गए। और उसके इंतजार में सब लोग देख रहे थे। और ये इंसान, सारा इस्राएल मसीहा का इंतजार कर रहा था। हाँ, जकरिया भी मसीहा का इंतजार कर रहा था, मगर इसके अंदर और एक चीज भी थी कि मेरी बीवी बांझ है, मेरा कोई बच्चा नहीं। और स्वर्गदूत वहां पर खड़ा होता है। हम भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं। हमारे जिंदगी में एक बार परमेश्वर कार्य करते हैं, उसके बाद में हम ऐसा जिंदगी जीते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। फिर दूसरा कुछ होता है, तब हम लोग एकदम उत्साहित होते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं और एक्साइटेड होते हैं। थोड़े दिन के बाद में स्लोली फिर ऐसा जीते हैं कि कुछ किया ही नहीं परमेश्वर। और थोड़े दिन के बाद में, हाँ, वी लिव फ्रॉम मिरेकल टू मिरेकल, मतलब एक चीज से एक चीज ऐसा होते हैं और बीच में भूल जाते हैं। मगर यहां पर जो 400 साल हो गए, परमेश्वर भूला नहीं और परमेश्वर ने दर्शन दिया है। परमेश्वर ने दर्शन दिया है। जब हम लोग देखते हैं कि जब वह अपने दल की 11 वचन, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब यहां पर देखो, इतने साल साइलेंस था, इतने साल कोई परमेश्वर की वाणी नहीं थी। पहली बार जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था कि इतने हजार लोग, इतने हजार याजक जो है, इतने हजार याजकों में, इतने सारे कबीलों में, और एक होता है अबीजा का, उसमें इतने सारे 750 लोग हैं, उसमें से चिट्ठी डालते हैं, तो
जकरिया का नाम निकलता है। जकरिया का नाम का मतलब क्या है पता है? जकरिया का नाम का मतलब क्या है? आज का शीर्षक का नाम क्या है? परमेश्वर ने हमें फिर से याद किया। ये जकरिया नाम का मतलब है। जकरिया नाम का मतलब परमेश्वर ने हमें दोबारा याद किया। मगर देखो, वो नाम अपना बचपन से वो कैरी कर रहा है। वो नाम को सब लोग बुला रहे हैं, उसको जकरिया जकरिया बुला रहे हैं। मगर एक तरफ उसकी बीवी बांझ है, इस्राएल का कोई समाधान नहीं, और मगर वो ये उम्मीद में चलता है कि परमेश्वर दोबारा हमें याद किया। मगर एक वक्त आया कि परमेश्वर ने इस्राएल को याद किया और जकरिया को याद किया और अपना दूत को भेजा। जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं इन बातों को सोच रहा था कि परमेश्वर अब कितने महान हैं। इतने सारे लोग हैं, उसमें से वो एक दिन, और उस दिन इतने सारे लोगों में चिट्ठी डाली गई और जकरिया का नाम निकला, और उसी दिन आप उनसे बात करने वाले थे। तो मुझे लगा कि 18,000 क्या 18 लाख में से भी एक को अगर उनसे बात करना है, परमेश्वर सब कुछ तय कर सकता है उस व्यक्ति से बात करने के लिए। अगर 18 लाख नहीं, 18 करोड़ों में से भी अगर परमेश्वर एक से बात करना चाहता है, वो बात करेगा। सब कुछ योजनाएं परमेश्वर बनाता है। इससे हमको एक बात साबित होता है कि हर एक बारीकी चीज परमेश्वर के जहन में है। वो हर एक चीज का ध्यान रखता है, हर एक बात का ध्यान रखता है। और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब पर गालिब है, वो सब पर अधिकार है, और वो हर चीज को अपने हाथों में रखता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात होगी नहीं कि उसके हाथ के बाहर है। गॉड, एवरीथिंग इज, नथिंग इज आउट ऑफ गॉड्स पावर, नथिंग इज बियॉन्ड हिज पावर और हिज हैंड। वो एक बात। दूसरी बात, गलत चीजें या बुराई हमारे जिंदगी में हो सकता है, मगर एक बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर उस पर गालिब, हिंदी बोल, परमेश्वर उस पर अधिकारी है, परमेश्वर सामर्थी है, और तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में है। बहुत चीजें ऐसे लगते हैं तुम्हारी जिंदगी में कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, अब तो होना चाहिए था, इतने दिन हो गए। बहुत बार लगता है, मगर परमेश्वर सब कुछ अपने समय पर ठीक करता है। सब कुछ अपने समय पर ठीक करता है वो। आगे जब हम देखते हैं कि जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, है जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अब ये इस्राएल के बारे में प्रार्थना कर रहा है और अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा है, मगर परमेश्वर ने दोनों का जवाब एक में ही दिया है। यूहन्ना को भेजा है, या यूहन्ना के जरिए इस्राएल के लिए उन्होंने भेजा है, ताकि वो परमेश्वर से पहले जाकर वहां का जमीन या लोगों में पहले से ही रास्ता साफ करे। और दूसरी बात, इनको जो बच्चा चाहिए था वो भी मिल गया।
आगे हम देखते हैं, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 16 वचन, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। ये क्या करेगा? इस्राएलियों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जब प्रचार कर रहा था, बहुत सारे यहूदी बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। वो तैयार कर रहा था उनको यीशु मसीह के लिए। 17 वचन, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब 18 वचन में देखिए क्या कहता है। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसा जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। यहां पर बात देखो, ये मैं कैसे जानूं कि ये होगा, मैं बूढ़ा हूं। हेलो, आप क्रेग, आई एम पीटर। जब जिब्राइल आया है, जब ये बात कर रहा है, मैं बूढ़ा हूं, मैं जिब्राइल हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं बूढ़ा हूं, जिब्राइल कहता है मैं जिब्राइल हूं। बात क्या है वो बोलो। व्हाट इज योर पॉइंट? तुम बूढ़ा हो, इसका मतलब क्या है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? जब परमेश्वर इतने दिन वो प्रार्थना कर रहे हैं, कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। ये बूढ़े हो गए, शायद वो प्रार्थना रिपीट हो रही है, आदत बन गई है, या तो उनके प्रार्थना बदल गए, अब परमेश्वर अभी बचे नहीं है। इस बांझ का जो निंदा है उसे सहने के लिए आपका अनुग्रह दो। शायद ऐसा भी प्रार्थना करते होंगे। मगर जिब्राइल कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली, और वो कहता है कि मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं जिब्राइल हूं, मैं तो बूढ़ा हूं। या मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। मतलब यहां पर जिब्राइल कहता है कि मैं, तुमको क्या मजाक लग रहा है? मैं कौन हूं जानते हो? मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सम्मुख मैं खड़े होता हूं, मैं उनको देखता हूं और उन्होंने मुझे भेजा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इसको आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे? क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है? आप तो प्रार्थना कर रहे थे, तो विश्वास करने में क्या प्रॉब्लम है? स्वर्गदूत को देखने के बाद में भी ये घबरा गया। हाँ, क्योंकि काफी पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि जब भी परमेश्वर को देखते हैं, उन लोग तय हो जाते हैं कि हम मर जाएंगे। अगर यहां पर ऐसा नहीं हुआ, ये बातें कर रहा है, बातों में पता चला कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुनी। यहां पर हमको पता चलता है, पहली बात हमने देखा है कि परमेश्वर सामर्थी है तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी के हर एक बारीकी से हर एक चीज वो संभालता है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनता है। तीसरी बात हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि
जब परमेश्वर उसके वचन पर विश्वास करने के लिए हमें कहता है, हमको शक नहीं करना चाहिए, हमको शक नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर के वचन को देखना है, हमारी परिस्थिति को नहीं, हमारी परिस्थिति को नहीं। क्योंकि जकरिया वही कर रहा था कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के बजाय वो अपनी खुद की स्थिति को देख रहा था। और इसके वजह से क्या हुआ कि मेरा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। क्या आपको पता है कि आप अगर जानते भी नहीं, मगर स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए होते हैं। मैं एक वाक्य को बताऊंगा। मेरे मामू जो हैं उनकी पत्नी एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। मेरे मामू ने क्या किया, अपने पूरे जायदाद को बेचकर उनको ठीक करवाने के लिए बहुत सारे विच डॉक्टर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तांत्रिकों पर उन्होंने पैसा खर्चा किया। सब पैसा खत्म हो गया। आखिर में किसी ने कहा कि आप कलीसिया में जाओ। वो लोग हमारे पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम मुसलमान हैं तो कैसे ईसाइयों के पास जाएं। और ये तांत्रिक जो थे वो सब बाबा लोग थे, मुसलमान के तांत्रिक थे। तो उन्होंने अपने आप को नम्र बनाकर यीशु मसीह के पास आया पहले हफ्ते में। उसके बाद में जब उनके अंदर, मेरे मामी के अंदर जब वो दुष्ट आत्मा बात करने लगी, तो तुरंत मेरे मामू ने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन पर जब उस दुष्ट आत्मा से बात कर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं तेरे घर नहीं आ सकी क्योंकि तेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूत है, इसलिए मैं नहीं आ सकी। आप जानते नहीं, परमेश्वर आपको संभालता है, आपकी हर एक चीज वो जानता है। जैसे जकरिया की जिंदगी, पूरी जिंदगी देखो, इतने सारे लोगों में वो दिन, वो घड़ी, वो चिट्ठी उसके नाम निकलती है, वो अंदर आता है, परमेश्वर उससे बात करता है, 400 साल की साइलेंस को वहां पर ब्रेक करता है। 400 साल से कोई बात नहीं हुई, परमेश्वर वहां पर बात करता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसके हाथ के बाहर कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी उसके हाथ में है, सारा संसार उसके हाथ में है, सारा संसार को वो संभालता है। कोई भी छोटी सी छोटी चीज भी उसके इजाजत के बगैर नहीं होती। और यहां पर जब देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यहां सुसमाचार सुनाने को भेजा गया। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। इसलिए, किस लिए? इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की, विश्वास ना की। मेरी बातें अपनी समय पर पूरी होगी। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा अपनी समय पर पूरी होगी। हमारा काम है उसके वचन पर विश्वास करना। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ऐसा ना लगे कि परमेश्वर का काम कुछ हो रहा है, मगर बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है,
तुमको लगेगा कि परमेश्वर मेरे और नहीं देख रहा है। आप मानोगे नहीं, हर डिटेल वो जानता है। आपको लगेगा कि क्या परमेश्वर मेरी ओर ध्यान देता है? हां, वो देता है। वो हर बात से वाकिफ है, वो हर बात जानता है। जब वह बाहर आया, 21वां वचन देखो, लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उसने बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाया रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा किया। प्रभु ने दृष्टि करके मेरे लिए उसने ऐसा किया। ये अद्भुत बात है। जब यही जिब्राइल मरियम के पास जाता है, मरियम को कहता है कि आप गर्भवती होंगे। ये कैसा होगा? मैं कुंवारी हूं। जकरिया कहता है मैं बूढ़ा हूं। मरियम कहती है कि मैं कुंवारी हूं। और वहां पर थोड़ा जिब्राइल ने हल्का लिया। जिब्राइल ने मरियम को नहीं कहा मैं जिब्राइल हूं, ऐसा नहीं कहा। जिब्राइल ने कहा मैं जानता हूं। यहां पर देखो, एक बूढ़ी औरत है, एक कुंवारी है। इन दोनों की जिंदगी में एक चीज किया परमेश्वर ने, इससे साबित किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक बूढ़ी औरत है, एक कुंवारी है। ये दोनों भी चीज नामुमकिन वाली बातें हैं, मगर परमेश्वर ने करके दिखाया कि मैं कर सकता हूं। और वहां पर जिब्राइल कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो इन सारे बातों से हम लोग क्या सीखते हैं? पहली बात, परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी के हर एक बात से वो वाकिफ है और वो अधिकारी है, वो प्रभु है हमारे। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर कभी भूलते नहीं, ना इस्राएल को, ना जकरिया को, ना तुम्हें, ना मुझे। उनकी निगरानी हम पर हमेशा रहती है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। चौथी बात, कभी कभार बुरे चीजें अच्छे लोगों के जिंदगी में होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनके जिंदगी में कुछ गड़बड़ है या पाप है। मगर कुछ बातें होती है ताकि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करता है, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। और हमारा जो काम है उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना। और परमेश्वर अंत में कहता है कि मेरे से कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू महान है, तू सामर्थी है। परमेश्वर, हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है और तू सब कुछ जानता है। तू सब कुछ जानता है। काफी बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, और काफी बार परमेश्वर हम शक भी करते हैं कि क्या तू हमारे जिंदगी में है। मगर इस वचन के जरिए हम ये जानते हैं, तेरे स्वभाव को जानते हैं परमेश्वर, कि हमारी जिंदगी को बारीकी से आप जानते हैं, एक एक चीज आप जानते हैं।
और सब कुछ आपकी अधीनता में है। और परमेश्वर, जकरिया की जिंदगी से हम ये देखते हैं कि आपके वचन पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि ये अपेक्षा आप हमसे रखते हैं। परमेश्वर, जब भी हमने आप पर शक किया, हमें माफ कीजिए। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जिंदगी में हैं और आपकी दृष्टि हम पर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर वो बात के लिए, आपने जो हमारे ज़िंदगी में किया है, हमें उद्धार दिया और उस सलीब पर हम जान दिया ताकि हम उद्धार पाए। अगर कुछ भी शक हो सकता है किसी पर भी, मगर जब हम वो सलीब को देखते हैं, तेरा प्यार को कभी शक नहीं कर सकते। परमेश्वर, तू महान है, तू अच्छा है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू ग्रेट ग्रेस सेंटा क्रूज की हिंदी सभा को देखने के लिए और यूट्यूब पर, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़ सके। जब भी आप जुड़ना चाहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लाइव वर्शिप को देख सकें, लाइव सर्विसेज को देख सकें, बाइबल कॉलेज क्लासेस का आनंद उठा सकें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ये लिंक अपने दोस्तों के संग, परिवार वालों के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है कि आप हमें सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं ताकि हम सुसमाचार लेके यीशु मसीह का लोगों तक पहुंच सकें, तो जो डिटेल्स हमने दी हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद सभा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।